हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपको अपनी क्लास में। तो चलिए आज की क्लास में चलते हैं। आपको मॉडल सेट 1 का जो बचा हुआ क्वेश्चन था उसको बनाएंगे। क्या है कि मॉडल सेट 1 में मैथ का मॉडल सेट जो है विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया, उसमें मैंने 25 क्वेश्चन का वीडियो डाल दिया और 25 क्वेश्चन फिर लेट हो गया, इसलिए कि थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब हो गई थी। इसके लिए सॉरी दोस्तों। अब कंटिन्यू रहेगी, आपको क्लास मिल जाएगा। तो चलिए आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक बनाएंगे। उसके बाद फिर कल मिल जाएगा आपको 50 से 75, फिर 75 से 80 75 से 100 मिल जाएगा आपको। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना देर किए। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन यानी 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि समीकरण 3x² माइनस 18x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योग क्या है। यानी मूलों का योग आपको पहले वाले ऑब्जेक्टिव के क्लास में भी पता है कि मूलों का योग क्या होता है। समीकरण में अगर क्या मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा मूल है समीकरण का, इसका योग होगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस में c/a। क्या होता है, माइनस में x का गुणांक प्लस x² का गुणांक। क्या, माइनस में x का गुणांक बटा x² का गुणांक, यानी सॉरी माइनस में b/a यानी x माइनस x² का गुणांक बटे। तो चलिए देखते हैं माइनस x² यानी माइनस में ये एक तो फॉर्मूला का माइनस ये रहेगा, यहाँ माइनस में दिया हुआ है यानी माइनस 18 बटा हो जाएगा, माइनस बाहर से लगेगा एक कितना a3 है यानी x² का गुणांक 3 है, 3 से कटेगा 3 6 18, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस यानी प्लस में 6 था आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 यानी a बराबर नॉट इक्वल टू 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। यानी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, मान ले कि अल्फा मूल है समीकरण का, तो अल्फा बराबर 1/बीटा हो जाएगा। आपको ये फार्मूला पता है और एक फार्मूला आपको ये भी पता होना चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अगर अल्फा बराबर 1/बीटा रखते हैं अल्फा का जगह पर, या बीटा को चेंज करेंगे तो बीटा बराबर हो जाएगा 1/अल्फा। आप किसी एक को चेंज करेंगे यानी व्युत्क्रम होंगे। कह रहा है व्युत्क्रम होगा तो क्या होगा, यानी व्युत्क्रम करेंगे तो अल्फा बराबर क्या रखेंगे, या बीटा बराबर रख देते हैं 1/अल्फा। तो ये कट के क्या हो जाएगा 1, तो इधर हो जाएगा c/a, तो a इधर आएगा तो a बराबर सी। ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो ए बराबर सी यानी सी बराबर ए। देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन का 10 समांतर श्रेणी 1/2 1 3/2 2 का 15वां पद क्या होगा। एपी में आपको सबसे पहले कोई भी पद निकालने के लिए नहीं एन बराबर होता है यहाँ 15, जितना पद निकालिए ए से जेड तक जो निकालिए तो आपका ए एन लिखा जाता है। तो ए बराबर एन लिखते हैं इसीलिए कि एन बराबर रियल नंबर। अब जो 15 रहे 16 रहे 20 रहे 25 रहे 30 आप कितना भी दे सकता है क्वेश्चन। इसमें दिया है 15वां पद क्या होगा, यानी ए एन बराबर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है एपी का। कोई भी पद निकालने के लिए, कोई भी अगला पद निकालने, अगर हमें सार्वंतर ए मालूम है तो सार्वंतर डी को कहते हैं, यानी दो के बीच का कॉमन डिफरेंस, दो एलिमेंट के बीच का कॉमन डिफरेंस, यानी दो, यानी a2 माइनस a1 निकालेंगे, a3 माइनस a2 निकालेंगे, तो इस ये बीच का जो अंतर निकलेगा इसी को कहते हैं सार्वंतर, यानी समानांतर होता है। एपी में दो दो टर्म के बीच समानांतर होना चाहिए तो वह एपी कहलाएगा। तो अब कहता है 15वां पद निकालिए, तो अब 15वां पद निकालेंगे। पहला पद a/2 यानी 1/2 है, दूसरा पद 1 यानी सार्वंतर निकलेगा तो डेढ़, आधा जुट रहा है तो आधा बढ़ते जा रहा है, आधा से हो गया 1, 1 से हो गया 1.5, 1.5 से 2 यानी आधा 1/2 क्या है, सार्वंतर भी है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं साइड से। तो अब देखिए ए एन बराबर क्या है, a15 बराबर a15 बराबर हमें ए भी मालूम है, a बराबर 1/2 है, डी बराबर भी 1/2 ही आता है। डी निकालेंगे तो हो जाएगा a2 माइनस a1, तो a2 है मेरा 1 माइनस 1/2 बराबर हो जाएगा 1/2। तो चलिए, तो डी भी मालूम है, a15वां निकालना है तो हमें निकालना है ए एन बराबर क्या दे दिया है 15, a15वां यानी n बराबर 15, तो हमें सब कुछ मालूम है तो a15 निकालते हैं बराबर
ए की जगह पर 1/2, तो 1/2 को बैठा दीजिए, प्लस n-1 इंटू डी। एन कितना है तो 15, तो 15 में से एक घटेगा, 15 - 1 इंटू डी कितना है 1/2। तो अब देखिए दोनों को काटिए, 1/2 प्लस 15 में से गया 14 गुना 1/2, 2 से कटेगा 2 7 14, यानी 1/2 प्लस 7, 7 दूना 14, एक 15/2, यानी इसका एलसीएम कीजिएगा तो आपको 7 दूना 14 यानी 1 हो जाएगा, बटे 2 एलसीएम 2, ऊपर 7 दूना 14, एक 15/2। अब देखिए 15/2 ऑप्शन में क्या है, यानी 15वां पद क्या हो जाएगा 15/2। तो चलिए अगला नंबर, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो समांतर श्रेणी में कौन नहीं है, तो अब देखिए कौन नहीं है वो सिलेक्ट करना है, तो हम पीछे से बैक से चेक करते। देखिए आपका समांतर सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस सार्वंतर कहते हैं, डी यानी कॉमन। अगर कॉमन डिफरेंस समान आ रहा है के बीच, दो डिजिट के बीच में सार्वंतर सेम आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका एपी में होगा। अगर नहीं आ रहा है, 2 अंक के बीच का नहीं आ रहा है, तो वो नहीं आएगा। देखिए 2 अंकों का यानी 4 और 10 का बीच का सार्वंतर क्या है 6, उसके बाद 15 और 10 का बीच का अंतर 5 है। आपका ये आपका सार्वंतर सेम नहीं आ रहा, 5 और 6 दोनों है, तो इस तरह से ये आपका एपी तो नहीं है, ऑप्शन तो ये सही है। लेकिन आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए सी में देखिए 8 से 6 बढ़ा तो 14 हुआ, 6 से फिर 14 बढ़ेगा तो 20 आएगा, 20 से फिर 6 बढ़ा, यानी कॉमन डिफरेंस इसका सभी का समान लगातार चल रहा है, 6 का स्टेप पे बच्चे बढ़ते जा रहा है 6। इस तरह से आपका ये होगा ऑप्शन, इसका डी सही होगा, इसलिए कि इसमें काला समांतर श्रेणी में नहीं है। क्या है, नहीं है, उसको सेलेक्ट करना है, बाद बाकी तीनों जो है आपका समांतर श्रेणी में है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 एवं सार्वंतर -3 हो, तो इसके प्रथम 12 पदों का योगफल निकालना, यानी प्रथम 12 पद, यानी पहला पद से शुरू करेंगे 9 से लेकर के और 12 पद जहां पुर जाएगा वहां तक का योगफल निकालना। अब देखिए एस एन बराबर फॉर्मूला आप सबको को याद होना चाहिए, क्या होता है एस एन, एन बराबर नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी कितने कहाँ तक है लास्ट पद। पहला पद है समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है, ना है 9 है, और सार्वंतर डी दिया, यानी ए बराबर दे दिया है 9, डी बराबर -3। अब इतना चीज दे दिया है, यानी 12 पदों के योगफल, तो एन क्या दे दिया है 12वां पद, यानी 12 पद, एन बराबर आपको क्या है 12। ये 3 चीज दिया हुआ तो आपको ये भी निकल जाएगा, एस एन बराबर फॉर्मूला होता है आपको एपी में पदों का योग बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला है, इस पर आप बैठाइए, इसका आंसर आएगा। तो चलिए हम इसको बैठाते हैं। तो एस एन बराबर निकालेंगे तो एन का मान कितना है 12, तो 12/2 इंटू 2a यानी 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू डी। एन में से एन 12 है, तो 12 में से एक घट गया, क्या हो जाएगा 12 में से घट गया 11, और गुना डी, तो डी क्या है -3। अब इस सभी को सॉल्यूशन करेंगे, देखिए 2 से कट जाएगा, 2 6 के 12 बराबर, इधर हो जाएगा 6, 9 दूना 18, अब प्लस 11 तिया 33, या माइनस आएगा तो यहाँ हो जाएगा -18 -33। तो अब 18 यानी 33 में से 18 घटा दीजिए आपको, तो हो जाएगा 6 गुना 13 में से 8 गया 5, इधर 2 में से गया 1 यानी 15। तो अब माइनस में, यहाँ माइनस में ज़्यादा है तो माइनस बचेगा, 15 6 के 90 बराबर -90। आपको ऑप्शन नंबर देख लीजिए, -90 कौन सा है, -90 यानी सी नंबर ऑप्शन है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है समांतर श्रेणी 17 34 51 का कौन सा पद 170 है। कौन सा पद, यानी एन निकालना है, क्या निकालना है एन। कौन सा पद 170 है, यानी पद दे दिया है ए एन बराबर दे दिया है, ए एन बराबर 170 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है ए एन बराबर दे दिया, यानी ए भी दिया हुआ है। देखिए 17 का पहाराम दिया हुआ है, यानी 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68 बढ़ रहा है, यानी 170 कौन सा हो जाएगा। यानी अब वैसे भी दिमाग लगा सकते हैं, 10वां पद होगा, वैसे दिमाग लगाइए आपको तो 10वां पद 170 आएगा। 17 का पहाड़ा में 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17, और नहीं तो आपको ये से भी मालूम होना चाहिए कि ए भी मालूम है, ए बराबर कितना है 17, डी बराबर भी 17 है। अब देखिए ए बराबर भी 17, डी बराबर 17, ए एन भी 170 है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर दे, बोर्ड छोटा है, इस थोड़ा से क्लीन करना पड़ता है बीच में, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए लिखते हैं, आपका ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n -1 इंटू
डी, इसी फॉर्मूला बैठेगा। ए एन बराबर 170 दिया हुआ है तो ए एन की जगह क्या लिखेंगे 170 बराबर ए की जगह क्या है 17 प्लस में एन माइनस वन, यानी एन तो मालूम नहीं है, एन निकालना है। चलिए एन माइनस में वन इंटू डी का मान कितना है 17, डी का मान 17 है तो इसको लिखेंगे। अब देखिए 17 से इसको मल्टीप्लाई जब ये कर देंगे तो हो जाएगा ये 17 इस साइड घटेगा 170 माइनस 17 बराबर आपको हो जाएगा इस 17 से गुना कीजिए 17 एन माइनस 17 तो 17 एन माइनस 17। अब देखिए इस 17 से माइनस में 17 आई 17 इधर से कट जाएगा कटेगा। अब देखिए 17 से कटेगा 17 देन 170 यानी 10 बार में एन बराबर 10वां पद। तो चलिए वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि 17 का पहाड़ा में तो 17 से 170 यानी 10वां पद, वैसे निकाल के भी बता दिया आप लोगों को। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 32 का 51 48 45 यानी डॉट 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 6 में पदों की संख्या। तो आपको निकालना क्या है एन निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी पदों की संख्या निकालना है। ए भी मालूम है, ए बराबर दिया हुआ है 51, उसके बाद डी भी मालूम है। कॉमन डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ से घटाइए 48 में से 51 गया -3, 45 में से 48 गया -3 यानी कॉमन डिफरेंस सेम बढ़ रहा दिया। कॉमन डिफरेंस डी बराबर सार्वंतर क्या हो जाएगा -3। अब देख लीजिए ए एन आपको क्या है 6 यानी ए एन बराबर 6 यानी लास्ट पद दे दिया है 6 है, लास्ट पद 6 यानी ए एन लास्ट अंतिम पद तो 6 दे दिया है। तो अब निकालना है हमें ए एन बराबर फॉर्मूला लगाइए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए एन के जगह पर 6 रखेंगे, ए के जगह पर क्या है 51 तो 51 रख दिए। उसके बाद एन के जगह पर कुछ नहीं है तो एन वैसे रहेगा -1 एन टू डी के जगह -3 है, कॉमन डिफरेंस माइनस में 3 है। तो देखिए तो 6 बराबर 51 गुणा, तो देख लीजिए अब इधर सॉरी प्लस का साइन है प्लस -3n हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 3n माइनस माइनस प्लस 3 का 3 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3। तो अब देख लीजिए 51 3 54 तो 54 हो गया तो 6 माइनस 54 एक ही बार में कर देंगे तो बराबर माइनस में 3n। जैसे घटेगा 48 6 54 तो 48 हो जाएगा माइनस में, इधर हो गया माइनस में 3n, माइनस से माइनस कटेगा 3 से 16 तिया 48 एन बराबर क्या हो गया 16। तो अब देख लीजिए एन बराबर यानी 16, 16वां पद क्या हो जाएगा इसका 6 होगा। तो देख लीजिए 16 क्या है बी नंबर ऑप्शन। तो अगला नंबर क्वेश्चन का था 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या कितनी, यानी 0 से लेकर के 50 तक, 0 से काउंट करना है 50 तक में कितनी सम संख्या है। तो सीधी जब 0 या 1 से स्टार्ट हो, क्या हो 0 या 1 से स्टार्ट हो तो उसमें क्या होता है कि जितना सम संख्या उतना ही विषम संख्या, यानी हाफ हो जाएगा आपका सम और हाफ विषम होता है, 1/2 विषम और 1/2 सम। अब देखिए 50 यानी लास्ट दे दिया है तो लास्ट में हम 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग देंगे 50 में करेंगे तो 2 से कटेगा 25 यानी विषम संख्या की संख्या कितनी आ जाएगी 25। तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो चलिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं, पहले इसको क्लीन करके। अब देखिए समकोण त्रिभुज जब ये बनाएंगे तो इसमें दे दिया है कोण बी क्या है 90 यानी समकोण है कोण बी बराबर 90। तो अब दिया है ए बी बराबर √15, तो ए से लिख देंगे ए बी सी, ए बी बराबर क्या है √15। उसके बाद है बी सी, बी से सी कितनी है 1 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका ए सी कितना 4 सेंटीमीटर, ए से सी लेकर के 4 सेंटीमीटर। तो अब कहता है tan ए बराबर क्या होगा, tan ए बराबर लंब बटा आधार क्या होता है लंब बटा आधार √15/1 यानी √15/1 आपका ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगली नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 35 का कि यदि कोसेक थीटा बराबर के तो कॉस थीटा का मान क्या है, यानी कोसेक थीटा बराबर के तो कॉस थीटा का मान क्या है। कोसेक थीटा बराबर के, कोसेक थीटा बराबर होता है क्या है कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा के बटा पी यानी कर्ण बटा लंब, इसलिए कि साइन कोसेक का उल्टा साइन, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाएगा के बाय पी यानी कर्ण बटा के से कर्ण पी से लंब, सॉरी एल दे देते हैं और के से कर्ण और इधर वैसे हो जाएगा एच बटा पी, एच से कर्ण होता है पी से लंब। तो चलिए अब उस तरह से निकालते हैं कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण। तो लंब दिया हुआ है, लंब कुछ क्या कुछ नहीं तो 1 है बटे लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ यानी आधार निकालेगा तो कर्ण स्क्वायर
रूट अंडर -1 कर्न स्क्वायर रूट अंडर -1। तो अब देखिए ये हो गया आपका b बराबर। तो अब देखिए cos थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण यानी आधार k स्क्वायर -1 का रूट k स्क्वायर -1 का रूट बट्टा कर्ण यानी b नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 36 का कि 1/sec थीटा कितने के बराबर है। 1/sec थीटा 1/sec थीटा आपको पता होगा, फार्मूला में लिखाए थे कि cosec थीटा cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। उसके बाद साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये सब हम लिखा दिए थे, इसको अपोजिट करेंगे तो sec थीटा बराबर 1/cos थीटा हो जाएगा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा हो जाएगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन है 37 का कि cot x इंटू टेन एक्स। तो cot थीटा इंटू टेन थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए एक होता है, प्रूव करके भी बताए थे फार्मूला में। आपको नहीं पता तो आप जाके अगला वीडियो देख सकते हैं फार्मूला में। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक। तो चलिए इसका 38 नंबर क्वेश्चन कहता है cos थीटा बराबर 1/2। तो cosec थीटा का मान क्या होगा, यानी cos थीटा बराबर 1/2 दिया हो। cos कितना का मान 1/2 होता है, यानी cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो cos थीटा का मान कितना होगा, तो यहाँ cos 60 डिग्री तो cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है, cosec 60 डिग्री COSEC की cosec 60 डिग्री, यहाँ थीटा बराबर 60 डिग्री है, इसलिए कि 1/2 जब ये दिया तो आपको साइन थीटा साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और उसका अपोजिट सीधा कीजिएगा तो cos 60 डिग्री का मान 1/2। तो अब cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cosec 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 2/√3। तो 2/√3 आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बी बराबर थीटा बराबर 45 डिग्री तो sec थीटा प्लस cosec थीटा। तो अब देखिए थीटा बराबर 45 डिग्री यानी 45 डिग्री पे सभी बराबर होता है, sec cosec टेन कॉट और साइन कॉस दोनों से का वैल्यू से। तो इसका वैल्यू क्या होता है √2। sec थीटा बराबर क्या होता है रूट 45 डिग्री का √2 का है कि cos 45 बराबर होता है 1/2। इसी को उल्टा करेंगे तो ये होता है sec 45 बराबर क्या हो जाएगा √2 1/√2। इसको लिख सकते हैं वैसे 1/√2। तो 1 का रूट नहीं √2 होगा। तो अब देखिए √2 तो दोनों का वैल्यू सेम होता है √2 प्लस √2 बराबर 2√2। तो चलिए अगला नंबर 40 कहता है कि 3√3 टेन थीटा -3 बराबर 0। तो क्या हो, ए बराबर क्या हो, यानी √3 टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 10a दिया हुआ है, यानी 10a बराबर 3। क्या है कि माइनस में 3 इस साइड उस साइड जाएगा तो 3। अब इसका 10a बराबर क्या हो जाएगा 3/√3। जैसे √3 से कटेगा तो √3 आपका √3 टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3a बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री एंगल ए बराबर ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 41 का कि sec 35/cosec 55 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है कि sec 35/cosec 55 का होल स्क्वायर। यानी आप देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो इस बीच में हो जाएगा आपको कट के 1, इसलिए ऊपर तो है चाहे ऊपर वाले चेंज कीजिए या नीचे वाले। sec 35 डिग्री है, नीचे चेक आपको करना है तो cosec लिखिए ऐसे से cosec। अब देखिए 90 - 55 कीजिएगा, सॉरी 90 - 35 कीजिएगा तो आपको बच जाएगा 55 डिग्री, बीच में घट करके 55 बचेगा तो नीचे cosec 55। तो ये चेंज नहीं होगा, 90 - थीटा हो जाएगा cosec 90 - थीटा sec 35 है, क्या है sec 35 बटा फिर हो जाएगा अभी sec 35 डिग्री। उसके बाद इसका स्क्वायर ये कट के तो 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर जब ये 1 का स्क्वायर तो 1। तो आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला 40 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। क्या है 40 में कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू 0। क्या है कि मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। तो अब देखते हैं 1 वाला कौन है और 0 से 1 के बीच में कौन सा है। तो अब देखिए सर cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 जो कि 1 से कम है। अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, cot 45 का मान 1 होता है। सबका मान लिख देते हैं, याद भी हो जाएगा आप लोग को। अब देखिए cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है, cosec 60 डिग्री जैसे √3/2 तो इसका 2/√3। तो सबका मान आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा कौन सा है, तो आपको हो जाएगा cot 45 का मान 1 है, तो 1 से ज्यादा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो चलिए अगला कहता है sin 30 किसके बराबर है, sin 30 का मान 1/2 के बराबर है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है 44 cosec स्क्वायर थीटा -1 cosec स्क्वायर थीटा -1। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सॉरी cos स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ तो नहीं शूट करा तो इसमें माइनस कॉमन करेंगे तो 1 -
कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इतना जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा जैसे स्क्वायर होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। माइनस का वर्ग होगा भी तो वो आपका प्लस में पॉजिटिव हो जाता है। माइनस का वर्ग 1 का स्क्वायर करें या माइनस का स्क्वायर होता है, माइनस माइनस मिलकर प्लस होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी। तो अगला नंबर 45 का आता है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए इसको भी सबसे पहले हम आपको बता दिया है कि कोई भी फंक्शन आ जाए तो उसको साइन कॉस में चेंज करेंगे। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और गुना में क्या है कॉट थीटा, तो इसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट सॉरी हाँ कॉट स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इसका एलसीएम करेंगे तो ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, कोना कोनी हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कोना कोना से कटेगा, इधर से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा ये भी कटेगा तो आपका हो जाएगा 1। तो देखिए 1 किस कौन सा ऑप्शन है, तो 1 आपका बी नंबर ऑप्शन है। चलिए अगला कहता है साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा। साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा, कॉट को तोड़ेंगे तो कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा, तो ये कट जाएगा तो बच जाएगा मेरा कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा का है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इस तरह से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। यदि थीटा बटा 5 बराबर 12 डिग्री तो 3 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो, यानी थीटा बटा 5 है बराबर 12 डिग्री, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12 पंचे 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। अब देखिए 3 कॉस स्क्वायर थीटा है तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, अब थीटा की जगह जब ये रखेंगे हम 60 डिग्री क्या है, तो थीटा की जगह क्या रख देंगे हम डायरेक्ट से 60 डिग्री, तो 3 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। तो आप देखिए कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, तो 3 इंटू 2/√3 सॉरी 2/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। तो अब देखिए 3 इंटू 2 दूना 4/3, तो ये 3 से 3 कटेगा 4। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर 4 कितना है सी में, तो ऑप्शन 4 है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है यदि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x का बराबर कितना हो, यानी साइन एक्स बराबर प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x बराबर कितना हो जाएगा। तो देखते हैं। अब देखिए यहाँ जब ये रखेंगे 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रखते हैं तो हो जाता है 1, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटेगा तो बच जाएगा मेरा साइन एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए उसको यहाँ पुट कीजिए कॉस स्क्वायर एक्स की जगह साइन एक्स, और फिर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह साइन एक्स, नहीं तो फिर से हम समझाते हैं आपको, देख लीजिए इधर है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 की जगह आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा, साइन एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा। अब देखिए यहाँ इसके जगह पे लिख देंगे हम साइन एक्स प्लस फिर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर, तो कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर कितना साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए दोनों सेम आ रहा है तो बराबर कितना है 1, तो 1 ऑप्शन कितना है सी। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कोसेक 60 के बराबर है। देखिए सेक 30 साइन 60 और कॉट 30 उधर टेन 60, तो आपका ऑप्शन टेन 60 भी नहीं होगा, कॉट 30 भी नहीं होगा, साइन 60 भी नहीं होगा, सेक 30, यानी एक दूसरे का अपोजिट सेक कोसेक के अपोजिट कॉट से टेन के अपोजिट और साइन कॉस के अपोजिट होता है। तो देखिए जब ये यहाँ कोसेक 60 है इधर सेक 30 हो जाएगा, अगर साइन 60 रहता तो कॉस 30 होता, अगर कॉस 30 है तो साइन 60 होगा, कॉट 60 है तो टेन 30 हो जाएगा। तो उस तरह से कोसेक 60 के बराबर सेक 30, इसका फॉर्मूला आप सबको बता दिया है जो कि। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 50, यानी कोसेक थीटा माइनस कॉट एक्स बराबर एक्स, तो कोसेक थीटा बराबर क्या, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स, जब ये तो एक्स की जगह लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस तरह से अब देखिए अब इसको तोड़िएगा जब ये, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स इंटू 1 की जगह पर अब इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपका ए माइनस बी बराबर कट जाएगा, तो ये इधर 1 हो जाएगा, इधर बच जाएगा आपका कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो ये जब बच जाएगा 1, तो अब देखिए आपको इधर से भी 1 हरा है, तो अब इसको काट दिए है, तो देखिए एक्स 1/x बराबर हो जाएगा
कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। वो इस तरह से देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो माइनस वाला टर्म कट गया, प्लस वाला इसको रख दिया है। क्या किया, प्लस वाले को छोड़ दिया, माइनस वाले को उड़ा दिया है। नहीं समझे तो यहाँ देख लीजिए, इसको दो टर्म लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो माइनस वाला टर्म उड़ जाएगा, यहाँ प्लस वाला छोड़ दिया है, तो प्लस वाला जिससे लिख दिए। अब देखिए इस साइड तो कट के 1 हुआ, तो एक्स को इधर भेजेंगे तो 1/x। अब देखिए दो समीकरण हो गया, एक ये दूसरा और ये एक यहाँ से फर्स्ट वाला। तो अब दोनों का अगर ऐड कीजिएगा, देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इधर हो जाएगा। तो अब अगर घटा देते हैं तो दोनों हो जाएगा, या जोड़ देते तो प्लस में, यानी प्लस में है तो कॉट कॉट कटेगा, तो समीकरण 1 क्या होगा, समीकरण 1 और एंड 2 से। अब देखिए दोनों साइड जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स। इधर पहला समीकरण ये है और दूसरा है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/x। तो देखिए जोड़ने के बाद ये कटेगा तो एडिशन लिखेंगे जोड़। अब 2 कोसेक थीटा बराबर एक्स प्लस 1/x हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको टोटल को सोल्यूशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इतना हो जाएगा। 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका कोसेक थीटा बराबर आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। अब देखिए कोसेक थीटा मांग रहा है, कोसेक थीटा मांग रहा है तो कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए, आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।